ये भारतीय राजनीति के इतिहास का महत्वपूर्ण दिन है। हम सौभाग्यशाली हैं कि मध्य प्रदेश को अवसर मिला इस बात का। जातिगत जनगणना के नायक के रूप में राहुल गांधी जी ने जो देश में एक नई अलग जगाई है, नरेंद्र मोदी डिनाई करते करते, भारतीय जनता पार्टी डिनाई करते करते, मना करते हुए, क्रिटिसिज्म करते हुए फिर उनकी बात को मानना पड़ी। तो हमारे लिए सौभाग्य का विषय है कि सामाजिक न्याय के योद्धा राहुल गांधी जी आज भोपाल है। उद्देश्य क्या है? जो संगठन का सृजन के अभियान की शुरुआत करने, नींव का पत्थर डालने। कांग्रेस पार्टी में एक नया विचार जो ग्रामीण स्तर से लेके वार्ड स्तर से लेके बॉटम तक एक नया संगठन कैसे बने, पारदर्शी संगठन, उसकी शुरुआत करने। तो मैं मानता हूं आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण दिन है। बीजेपी के लिए पॉलिटिकल टूरिज्म पे आ रहे हैं राहुल गांधी। भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी आ रहे हैं, जो नरेंद्र मोदी ने मजबूर होकर उनका राहुल गांधी जी के एजेंडे की बात मानी, मजबूर होकर भारी मन से। तो उसका जवाब, उसके लिए बीजेपी को राहुल गांधी का साधुवाद देना चाहिए कि नरेंद्र मोदी जी ने राहुल गांधी की जातिगत जनगणना की बात को स्वीकार किया। ये उनका, मैं तो बीजेपी को ये कहता हूं, स्वागत करो राहुल गांधी का, क्योंकि आपके प्रधानमंत्री राहुल गांधी की बात मानते हैं। संगठन सर्जन के संदर्भ में राहुल गांधी जी आज भोपाल आ रहे हैं। 4 बैठ के आज हम लोग करेंगे। मध्य प्रदेश को चुना गया है पायलट प्रोजेक्ट। हमने देखा जो गुजरात में आपने बातचीत की थी, विदिशा में पहला पायलट प्रोजेक्ट और राजधानी भोपाल से संगठन सृजन का कार्यक्रम। हाँ, संगठन सर्जन का सोच ये है कि नीचे से कार्यकर्ता संगठन का निर्माण करे और कार्यकर्ता ही संगठन को चलाए। ये खड़गे जी और राहुल जी की सोच और कांग्रेस पार्टी का फैसला है। सर, ये भी माना जाता है कि मध्य प्रदेश में बीजेपी का संगठन जो काफी मजबूत है। आपको लगता है कि उस चुनौती को आप पार पाएंगे और आने वाले नहीं, मुझे ऐसा महसूस नहीं हुआ है कि मैं नहीं, नतीजा अलग बात है। संगठन भारतीय जनता पार्टी का मजबूत है, ये मुझे महसूस नहीं हुआ 120 दिन के अंदर। सर, खासतौर से उन पर भी चर्चा की जाएगी जो काम करते हैं, राहुल जी भी। नहीं, आज सिर्फ संगठन सर्जन के संदर्भ में कैसे संगठन सर्जन का कार्यक्रम आगे बढ़े, ये ही इकलौता हम लोगों का। कह रही है कि पॉलिटिकल टूरिज्म पे आ रहे हैं राहुल। तो ये भारतीय जनता पार्टी को कहने के अलावा और क्या चीजें हैं? देखिए, राहुल गांधी जी के आने से मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी और ज्यादा मजबूती के साथ उभरेगी और राहुल गांधी जी का जो मुख्य उद्देश्य है, जो देश और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा अन्याय अत्याचार किया जा रहा है, हर वर्ग परेशान है, किसान परेशान है, मजदूर परेशान है, शिक्षित युवा बेरोजगार परेशान है, कोई भी वर्ग ऐसा नहीं बचा है जिसको भाजपा सरकार ने ठगा नहीं है। राहुल गांधी जी की लड़ाई संविधान बचाने की है, सामाजिक न्याय दिलाने की है, सामाजिक परिवर्तन लाने की है कि हर वर्ग को न्याय मिले और सबको सम्मान मिले और कांग्रेस पार्टी का संगठन का नव सृजन हो। उसके लिए आज आना हो रहा है, नए लोगों को जोड़ने का, पुराने लोगों को भी साथ में लेके और देश में अन्याय अत्याचार जो हो रहा है उसके खिलाफ लड़ाई लड़ने का है। लेकिन कह रही है कि ये पॉलिटिकल टूरिज्म पे आए हैं और क्या कहते हैं। अच्छा, भाजपा के नेता जो आते हैं वो पॉलिटिकल टूरिज्म पे आते हैं। मोदी जी जो करते हैं वही वो सोचते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का चरित्र ही यही है, क्योंकि वो लोग यही काम कर रहे हैं। शासकीय धन का सबसे ज्यादा दुरुपयोग अगर कोई कर रहा है तो शासकीय धन का दुरुपयोग सबसे ज्यादा कोई कर रहा है, भाजपा की सरकार कर रही है। पॉलिटिकल इवेंट करने के लिए 151 देशों की यात्रा की। आज क्या स्थिति है, कोई देश हमारे साथ नहीं खड़ा है। प्रधानमंत्री हो चाहे इनके हमारे नेता गरीब किसान मजदूर की लड़ाई लड़ रहे हैं, सर्वहारा वर्ग की बात करते हैं और सबको एक साथ लेके उनको न्याय दिलाने की बात कर रहे हैं, संविधान बचाने की बात कर रहे हैं। संविधान में जो मौलिक अधिकारों की बात कही गई है कि मौलिक अधिकारों की रक्षा होनी चाहिए, सब वर्ग को न्याय मिलना चाहिए, वो काम राहुल गांधी जी कर रहे हैं और परेशान भी किया जा रहा है। पर भाजपा से डरने वाले न हमारे नेता है न कांग्रेस पार्टी का कोई कार्यकर्ता है। मध्य प्रदेश में हमारे नेता और नेता प्रतिपक्ष आज आ रहे हैं और संगठन सृजन को लेकर मुख्य उद्देश्य आज के प्रोग्राम का यही है कि मध्य प्रदेश में एक मजबूत संगठन मंडल सेक्टर बूथ पर हम लोग बनाएं और नए लोगों को, बहुत सारे नए लोगों को भी अवसर संगठन में मिले। इस सब कवायद को लेकर आज पूरे दिन की राहुल जी की तमाम बैठकें मध्य प्रदेश में होने जा रही है। बीजेपी कह रही है ये पॉलिटिकल टूरिज्म पे निकले हैं राहुल गांधी। बीजेपी को क्या तकलीफ है? हमारे नेता मध्य प्रदेश में आ रहे हैं और राहुल जी जिस तरह से इस देश की आवाज बनकर उभरे हैं, जिस तरह से
हर मुद्दे को, विशेष रूप से जातिगत जनगणना को लेकर जिस तरह से राहुल जी ने पूरे देश में कलंक जगाई है, उसको लेकर सत्ता के लोग बड़े परेशान हैं। कि ये संगठन का नहीं अपना सृजन करते हैं। मैं वही कहना चाहता हूं कि नेता हमारे हैं, हमारे पार्टी के हैं, और हम सबको एक संगठन को मजबूत करने के लिए आ रहे हैं, तो उनको क्या तकलीफ हो रही है, वो अपना काम देखें। देखिए, ये प्रदेश देश में कई मामलों में अव्वल हो चुका है। मध्य प्रदेश भ्रष्टाचार में देश में अव्वल है। मध्य प्रदेश एक ऐसा प्रदेश बन गया है जहां पर हमारी बहन बेटियां सबसे ज्यादा सुरक्षित है। मध्य प्रदेश में महंगाई चरम पर है। मध्य प्रदेश के किसान को बार बार लगातार 20 साल से लूटा जा रहा है। ये दुर्भाग्य है मध्य प्रदेश का कि यहां का केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और 20 साल के प्रदेश के मुख्यमंत्री रहने के बावजूद भी आज हमारी उपज का उचित दाम हमको नहीं मिल रहा है। मध्य प्रदेश एक ऐसा प्रदेश बन गया जहां पर बिजली सबसे महंगी है। तो चारों तरफ से एक लूट का प्रदेश मध्य प्रदेश बन चुका है।